शायद यूएन जितनी नहीं है। ब्रदर यांग, क्या आपके पास कोई ऑफिस बिल्डिंग सेल के लिए है? मैं एक इन्वेस्टमेंट कंपनी एस्टैब्लिश करने के लिए खरीदना चाहता हूं। ओल्ड ZHNG, क्या तुम लंबे समय से नूब बिल्डिंग बेचना नहीं चाहते थे? क्यों न सीधे यंगर ब्रदर ये को बेच दी जाए? ठीक है, फिर आप यंगर ब्रदर को हैंड ओवर कर दीजिए। मेरे पास रखने का कोई मतलब नहीं है। ब्रदर वैन, फिर आप ब्रदर सैन के साथ कोऑर्डिनेट कर लीजिए। उन्हें नुकसान मत होने देना। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, सिर्फ रिफंड के लिए कीमत कम नहीं की जा सकती। फिर आप और आपके पेरेंट्स ने वहां मौजूद रिलेटिव्स के साथ टोस्ट किया। पहली टेबल्स बहुत अच्छी थी। जब हम लाइसेंस वाली टेबल पर पहुंचे तो कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। एक्सायो फेंग, मैं देख रही हूं कि तुम यंदा ग्रुप के बॉस सैन के बहुत करीब हो। तुम्हारा कजिन जेदो वहां इंटीरियर डेकोरेशन का काम कर रहा है। उनसे मिलो और कजिन को और काम दिलवाने के लिए कहो। लिनक्सिया अब खुद को नहीं रोक पाई और उनके चेहरे पर नाराजगी साफ दिख गई। लाइफेंशिया, तुम रुकती क्यों नहीं? अगर मेरे दिवंगत भाई की इज्जत न करती तो तुमसे बात करने की भी जरूरत नहीं होती। ये सुनते ही लाइफेंशिया तुरंत चुप हो गई। थोड़ी देर बाद गेस्ट्स एक एक करके विदा लेने लगे। आप और आपकी फैमिली डॉन विला वापस लौट आए। मैं अभी बेड पर लेटा ही था कि रिमाइंडर बज उठा। बधाई हो, आपने 20,000 मिलियन खर्च किए हैं। सुप्रीम ब्लैक कार्ड में 200,000 मिलियन आ चुके हैं। लगता है जिनुई बिल्डिंग की फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई है। मैंने फोन निकाला और वाबन को कॉल किया। गुड ब्रदर, आपकी स्पीड तो कमाल की है। आपने इतनी जल्दी सब निपटा लिया। मैंने देखा कि ओल्ड सैंड ने ज्यादा नहीं पी थी। खत्म होने के बाद मैं उन्हें पेपर वर्क करवाने ले गया। वैसे उस कॉल पर कुछ बात करनी थी क्या? हाँ, एक काम है। डोंगवुडू रिसोर्ट से 5 किलोमीटर पश्चिम में एक फ्लावर बेस है। मुझे नहीं पता कि आपने उसके बारे में सुना है या नहीं। सुना है कि यह तिएनजंगिन की सबसे बड़ी फ्लावर बेस है। कीमत भी कम नहीं है। अंदाजा है कि 50,000 मिलियन के आसपास होगी। गुड ब्रदर, मैं इसे खरीदना चाहता हूं। यह अपने पिता को गिफ्ट करना है। पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस आगे बढ़िए। मैं आपको बाद में अमाउंट ट्रांसफर कर दूंगा। मैंने फोन रखा और वायबन को 500,000 मिलियन ट्रांसफर कर दिए। अकाउंट में अब भी 200,000 मिलियन बचे थे। पैसे खर्च करने की रफ्तार अभी बहुत धीमी है। सिस्टम अपडेट करने के लिए मुझे अभी 90,000 मिलियन से ज्यादा चाहिए। लगता है मुझे जल्द ही मैजिक सिटी वापस लौटना होगा। पता नहीं वो टैलेंटेड लड़की से ना कहा है। पैसे जल्दी खर्च करने के लिए मुझे कोई तरीका सोचना होगा। उसे अपने साथ रखना होगा। अगली सुबह एक रिमाइंडर की आवाज ने मुझे जगा दिया। बधाई हो, आपने 6,000 मिलियन खर्च किए हैं। सुप्रीम ब्लैक कार्ड में 600,000 मिलियन क्रेडिट हो गए हैं। ये बड़ी खबर सुनकर आप तुरंत फ्रेश हो गए। येन सच में भरोसेमंद इंसान है। सिर्फ 2 दिनों में उसने 800,000 मिलियन रीइंबर्स करवा लिए। उसी वक्त आपका फोन बजा। फ्लावर बेस ले ली गई है। आप जब चाहें मैं आपको वहां ले जा सकता हूं। आपकी एफिशिएंसी सच में बहुत अच्छी है। मैं आपको और फंड्स ट्रांसफर करता हूं। कल मैं मैजिक सिटी वापस जाऊंगा। तिएनजंगिन में आप और ध्यान रखना। यह कहकर मैंने वायबन को और 1 लाख मिलियन ट्रांसफर कर दिए, ये उम्मीद करते हुए कि वो जल्दी खर्च करेगा। ब्रदर, मैं रास्ते में हूं। मैंने मुंह हाथ धोया और नीचे आया तो पेरेंट्स और बहन को आपस में बात करते देखा। मां, पापा, मैं कल सुबह मैजिक सिटी वापस जाने का प्लान बना रहा हूं। भाई, मैं भी मैजिक सिटी चलना चाहती हूं। देखना है यूनिवर्सिटी कैसी है। यहां घर पर बहुत बोर हो रही हूं। अगर जाती हो तो भाई को परेशान मत करना। पापा, चलिए एक पल बाहर चलते हैं। मैं आपको एक अच्छी जगह ले जाऊंगा। जिन चेन फ्लावर बेस ईस्ट लेक विलेज से ज्यादा दूर नहीं थी। 10 मिनट में आप और येसेसिन वो वहां पहुंच गए। येसेसिन वो को फूलों से बहुत प्यार था। उनकी आंखें खुशी से चमक उठीं। एक्सायो फेंग, क्या तुम फ्लावर्स खरीदने आए हो?
तुम सच में मेरा बेटा हो? क्या तुम जानते हो कि अपने पापा का ख्याल कैसे रखा जाए? अंकल वाई, ब्रदर वाई, चलिए हमारी फ्लावर बेस का टूर करते हैं। येसिन वो के चेहरे पर कंफ्यूजन था। फिर अचानक उन्हें कुछ समझ आया। उन्होंने आपको एक्साइटेड होकर देखा। पापा, अब से ये सब आपकी जिम्मेदारी है। पूरा टेक्निकल स्टाफ यही रहेगा। जैसन वो का दिल खुशी से भर गया। वो यहां के फूलों और पौधों को देखने में डूब गए। ब्रदर वेन, मैं आपकी सैलरी बढ़ा रहा हूं। सालाना 20 मिलियन। बोनसेस अलग से होंगे। आप अब हमारी कंपनी वेन यूटी के डायरेक्टर हैं। ये आउटफिट भी बदलनी होगी। कंपनी अकाउंट यूज कर लीजिए। ब्रदर, ये आपका ये जेस्चर मैं हमेशा याद रखूंगा। फिर मैं विला वापस लौटा और मैजिक सिटी के लिए 2 टिकट्स बुक कर लिए। अगले दिन पेरेंट्स को गुड बाय कहने के बाद आप और येलेन ने मैजिक सिटी के लिए प्लेन पकड़ ली। 2 घंटे बाद प्लेन सेफली लैंड हो गई। भाई, अब हम कहाँ जाएंगे? आपको मुझे घुमाना होगा। आप बस खुद ही एंजॉय करते हो। पहले घर चलते हैं, फिर मैं तुम्हें मैजिक सिटी यूनिवर्सिटी दिखाने ले चलूंगा। थोड़ी ही देर में आप मैजिक सिटी पहुंच गए। येलिन की आंखें हर चीज देखकर चमक रही थी। भाई, मैंने इंटरनेट पर देखा है, यहां के घर बहुत महंगे हैं। अगर तुम्हें पसंद है तो शादी होने पर एक सेट दे दूंगा। भाई, आपको एक दे देना। जाओ, रूम में लगेज रखो। मर्सिडीज बेंज जी क्लास की उठाई। सिस्टर, यूनिवर्सिटी शुरू होने पर यहां रहोगी या स्टूडेंट रेजिडेंस में? यूनिवर्सिटी बिना रेजिडेंस के पूरी नहीं होती। मैं वीकेंड्स पर वापस आ सकती हूं। कुछ टाइम निकालकर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाओ। मैं तुम्हें एक कार दूंगा, तब तुम खुद अपनी पसंद की कार चूज कर सकती हो। चलो मैजिक सिटी यूनिवर्सिटी चलते हैं और सिस्टर इन लॉ से मिलते हैं। रास्ते में मैंने रोजेस का एक बुके खरीदा और लिशोना को मैसेज भेज दिया। थोड़ी ही देर में हम मैजिक सिटी यूनिवर्सिटी की गर्ल्स डॉर्मेट्री पर पहुंच गए। शियाओना, ये रोजेस तुम्हारे लिए। फ्लावर्स रिसीव करते ही लिशिया के चेहरे पर खुशी छलक आई। आपकी सिस्टर इन लॉ आज दोपहर फ्री है। चलते हैं, शॉपिंग करते हैं। भाई, आज पैसा खर्च करेंगे। ये जानकर कि येलिन भी मैजिक सिटी यूनिवर्सिटी में आने वाली है, लिशिया और भी खुश हो गई। तभी आपका फोन बज उठा। ये सैन का कॉल था। ब्रदर, ये आपने सैन फैमिली में बहुत पैसे इन्वेस्ट किए हैं और आपने अभी तक प्रोग्रेस के बारे में कुछ नहीं पूछा। ब्रदर सैन, इसलिए क्योंकि मुझे आप पर पूरा भरोसा है, और वैसे भी ये कोई बड़ी रकम नहीं है। आज आपने कॉल करने की याद कैसे आई? क्लाउड विला की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई है। आप जब चाहे शिफ्ट हो सकते हैं। कल रात मैजिक सिटी की पहली फैमिली इन फैमिली एक चैरिटी डिनर ऑर्गेनाइज कर रही है। मुझे नहीं पता ब्रदर, ये क्या आप इंटरेस्टेड हैं? जहां पैसे खर्च करने का मौका हो वहां से पीछे कैसे हट सकते हैं? ब्रदर सैन, मैं पक्का कल रात आऊंगा। अभी एड्रेस भेज दीजिए। कल रात मिलते हैं। ब्रदर, क्या मैं सियाओना सिस्टर को भी साथ ले आ सकता हूं? बिल्कुल, कल रात हम सब साथ जाएंगे। फिर आपने दोनों को सूट्स और ड्रेसेस खरीदने के लिए ले जाने का फैसला किया। हम वैन स्क्वायर की तरफ ड्राइव करके सीधे लक्जरी एरिया में आ गए। मिस्टर वाई, आरमानी में आपका वेलकम है। आज किस चीज की जरूरत है? हमें सूट्स और लेडीज ड्रेसेस दिखाइए। ये लेटेस्ट मॉडल का सूट है। इटली के बेस्ट मास्टर्स ने डिजाइन किया है। मिस्टर वाई जैसे अच्छे कदकाठी वाले आदमी पर यह बहुत अच्छा लगेगा। भाई, जल्दी जाकर ट्राई करो। मैंने आपको कभी सूट में नहीं देखा। आप चेंजिंग रूम से बाहर आए। लिशिया, ओनर और येलिन जैसे फ्रीज हो गई। भाई, आप सूट में इतने हैंडसम लगते हो। 2 ड्रेसेस भी चूज करो। जल्दी ही सिलेक्शन हो गई। शॉप असिस्टेंट ने साथ में एक ब्रांडेड बैग भी मैच किया। कुछ ज्वेलरी भी चुन ली। फिर वे शॉपिंग सेंटर से निकल गए। शॉपिंग के बाद लौटते वक्त तीनों को भूख लगाई थी। तीनों एक हाई एंड चाइनीज रेस्टोरेंट में पहुंचे। अभी बैठे ही थे कि ज्यादा देर नहीं हुई, एक बेसुरी आवाज आई। अरे, ये जेफेंग नहीं है क्या? हैंडसम लड़के तो सबसे अच्छे होते हैं। मैं एक साथ 2 को हैंडल कर सकती हूं। लड़कियों,
तुम्हारी जजमेंट बहुत खराब है। एक बेरोजगार गरीब लड़का, इसमें अच्छा क्या है? आजकल चेहरा पेट नहीं भरता। जो आया था वो वैंग गान था, उसी कंपनी का मैनेजर जहां तुमने इंटर्नशिप किया था। वैंग गान, मैं तो तुम्हें लगभग भूल ही चुका था। तुम ट्रैश हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम खुद आकर मुझसे सेटल करवाओगे। तुम्हें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। क्या तुम्हें इतनी हिम्मत भी है? फैन पवेलियन के ओनर ने देखा कि झगड़ा हो रहा है। वो तुरंत कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ आ गया। मैं सो मुओ हूं, फेंग मिन सैलून का मैनेजर। अगर कोई मतभेद है तो फेंग मिन पवेलियन में बहस मत करिए, नहीं तो मुझे आप लोगों को बाहर करना पड़ेगा। जो बाहर जाएगा वो सिर्फ एक है। सो बॉस, क्या ये फेंग मिन पवेलियन सेल पर है? कोई प्राइस बताइए। वैंग गन इतना हंसा कि लगभग रोने लग गया। तुम सच में बहुत बोल्ड हो। कॉन्सिक्वेंसेस से डर नहीं लगता? फेंग मिन पवेलियन खरीदना चाहते हो? जानते हो इसकी कीमत क्या है? कम से कम 80 मिलियन। उस गरीब लुक के साथ तो तुम इस टेबल को भी नहीं खरीद सकते। आपने वैंग गन की तरफ ध्यान नहीं दिया, बल्कि सो मुओ की तरफ देखा। सर, मेरा फेंग मिन पवेलियन बेचने का कोई इरादा नहीं है। ऐसे जोक्स मत करिए। जेफेंग, क्लाउन की तरह एक्ट करते रहो। देखते हैं तुम फेंग मिन पवेलियन खरीद भी सकते हो या नहीं। आज मैं वैंग गन यहां से निकल जाऊंगा। 150 मिलियन। ग्रेजुएशन बैंक्वेट भी मेरे पास रहेगा। मिस्टर वाई, ये बात नहीं है कि मुझे आप पर भरोसा नहीं है। इस जगह को मैंने खुद बनाया है। इससे मेरा एक इमोशनल कनेक्शन है। 200 मिलियन, और फेंग मिन पवेलियन की जिम्मेदारी आपके पास ही रहेगी। ठीक है मिस्टर वाई, मैं अभी आपके लिए अकाउंट तैयार करता हूं। अकाउंट में अमाउंट आने का मैसेज आया। सो मुयो ने आपको पूरे सम्मान के साथ देखा। बॉस, क्या आदेश है? आपने वैंग जीएनजी की तरफ देखा, जो पास में डर के मारे सुन्न खड़ा था। इसे वो वादा पूरा करवाओ जो इसने पहले किया था। तुरंत 2 सिक्योरिटी गार्ड्स आगे आए और वैंग गान को जमीन पर गिरा दिया। अब से तुम यहां के मैनेजर हो। आज सब खाना फ्री है। जश्न मनाते हैं कि वैंग जीएनजी घुटनों के बल रेंगते हुए निकला। भाई, आप बहुत ज्यादा हैंडसम हो। वैंग जीएनजी का रेंगते हुए निकलना सच में बहुत फनी लग रहा था। सिस्टर जायोन, बाद में हम भाई के घर चलेंगे। कल रात हमें चैरिटी डिनर में जाना है। स्कूल की ड्रेस में जाना ठीक नहीं होगा। मैं भी देखना चाहती हूं कि वाईएफएनजी का घर कैसा है। खाना खाने के बाद 20,000 मिलियन अकाउंट में आ गए। दोनों को लेकर क्लाउड विलेज वापस आए। जेलिन एलियन को खींचकर रूम में सीरीज देखने चली गई। आप काउच पर लेटकर वीडियोस देख रहे थे। थोड़ी देर बाद अचानक एक लाइव ब्रॉडकास्ट नजर आई। स्क्रीन पर एक प्यारी सी लड़की गाना गा रही थी। आप इस लड़की को जानते थे। ये संगिंग की यूनिवर्सिटी की क्लासमेट थी। लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में बहुत कम लोग थे, 50 से भी कम। गिफ्ट्स बिल्कुल न के बराबर थे, जो देखकर दुख होता था। होस्ट, तुम ऐसे नहीं गा सकती। तुम्हें म्यूजिक के साथ डांस भी करना होगा। उसी वक्त स्क्रीन पर एक पी डॉट के इनविटेशन आया, वो भी सेक्सी किटी की तरफ से। ये 2 मिलियन फॉलोअर्स वाली एक बड़ी होस्ट थी। ये एक इनक्रेडिबल मौका था जिसे छोड़ना नहीं चाहिए। ये किटी सिंगिंग और डांसिंग कैटेगरी में 9वें स्थान पर थी। संगिंकी को भी पता था कि बड़े स्ट्रीमर्स के साथ कनेक्ट होने के ऐसे मौके कम ही मिलते हैं। पहले पनिशमेंट की बात कर लेते हैं। जो हारे उसे तुरंत मेकअप उतारना होगा और ब्यूटी फिल्टर बंद करना होगा। किटी को लगा कि वो हारेगी नहीं। सामने एक नई रुकी है, मैं उसे कैसे नहीं हरा सकती। इसीलिए पेनल्टी बहुत स्ट्रिक्ट रखी है। ठीक है किटी, शुरू करते हैं। फिर किटी ने कई सेडक्टिव मूव्स के साथ एक डांस परफॉर्म किया। ब्रॉडकास्ट रूम में रॉकेट्स और स्पोर्ट्स कार्स नॉन स्टॉप आने लगे। थोड़ी ही देर में दोनों के बीच पॉइंट्स का अंतर बहुत बड़ा हो गया। सांकी का ब्रॉडकास्ट रूम बिल्कुल सुनसान था। बस कुछ कैंडीज और हार्ट्स थे। सिस्टम के अनुसार लाइव ब्रॉडकास्ट में गिफ्ट्स भेजने पर रीफंड मिल सकता है, लेकिन मलिशियस रीफंड्स नहीं मिलेंगे। लाइव ब्रॉडकास्ट में डोनेशन की लिमिट 10 मिलियन है।
आखिर ये पुरानी क्लासमेट है, थोड़ी मदद कर दी जाए तो क्या बुरा है। फेंग सुग्रन ने 100 कार्निवल्स भेजे। तुरंत सानिंकी का स्कोर सेक्सी किटन से आगे निकल गया। ब्रॉडकास्ट रूम में उत्साह की लहर दौड़ गई। वाह, एक बड़ा खिलाड़ी आ गया है। पहली ही मूवमेंट में 100 गिफ्ट्स। ग्रेट फेंग सच में इंप्रेसिव है। एक इंसान ने एक सेकंड में 50,000 लोगों को पीछे छोड़ दिया। सेक्सी किटन को भी कुछ अजीब लगा। वो तुरंत नर्वस हो गई। अगर मेकअप उतारनी पड़ी तो मेरी इमेज पक्का गिर जाएगी। उसने अपने कपड़े थोड़े नीचे कर लिए। लेकिन आपने भी मूव्स का एक और सीरीज किया। फेंग स्वेजी रेन ने 1700 कार्निवल्स और भेज दिए। सैंग का स्कोर सेक्सी किटन को पूरी तरह क्रश कर गया और अमाउंट तब तक नहीं रुका जब तक 4900 और नहीं भेज दिए। सिर्फ 10 मिलियन खर्च होने के बाद ही रुका। इस समय तक संगिंकी के ब्रॉडकास्ट रूम में 1 लाख से भी ज्यादा लोग आ चुके थे। संगिंकी बड़े डोनर वाई का लगातार शुक्रिया अदा कर रही थी। अपना हिस्सा काटने के बाद भी उसकी 5 मिलियन की अर्निंग हो गई थी। दूसरी तरफ सेक्सी किटन का चेहरा बहुत उतरा हुआ था। उसे पता था कि अब सब खत्म हो गया। उसे बहुत पछतावा हो रहा था उस पेनल्टी का जो उसने खुद सजेस्ट किया था। ब्रॉडकास्ट रूम में मेकअप उतारोफ वाले मैसेजेस देखकर उसका मन कर रहा था कि जमीन में घुस जाए। लाचार होकर उसे ब्यूटी फिल्टर बंद करना पड़ा और मेकअप उतारना शुरू करना पड़ा। आ गई, ये सेक्सी किटन कहाँ गई? ये तो साफ एक फूली फूली आंटी है। जैसे ही लोगों को पता चला कि लिस्ट का बड़ा भाई चला गया है, आपको भी बोर लगने लगा और आप निकल गए। संगिंकी ने आपको प्राइवेट मैसेज भेजकर डिनर के लिए इनवाइट किया, लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन आपने लिनिया ऑन को स्कूल छोड़ा, फिर क्लाउड विला की तरफ ड्राइव किया। सर, मेरा नाम बिगी है और मैं विला का हाउसकीपर हूं। ओनर, आपका फिर से वेलकम है। मिस्टर सेन जाने से पहले आपके लिए 2 इनविटेशंस छोड़ गए थे। विला का आधा टूर करने के बाद मैं अलिशा, ओनर और येलिन को लेने चला गया। जल्दी ही हम ओरिएंटल प्रो होटल पहुंच गए। इनविटेशन दिखाया और बैंक्वेट हॉल में दाखिल हुए। सेना औरन तुरंत सामने आया। ब्रदर वाई, मैं आपका परिचय कराता हूं। ये मेरी बहन सेनाइयो है। वो मिस्टर वाई का शुक्रिया अदा करना चाहती थी, जिन्होंने हमारी सेन फैमिली की मदद की। आओ यू, आपका धन्यवाद। आप अपने सामने खड़ी इस बिजनेस जीनियस को देख रहे थे। उसका बिहेवियर कॉन्फिडेंट और काम था। उसे जहां भी देखा जाए नजरअंदाज करना इम्पॉसिबल था। ब्रदर सेन, ये मेरी गर्लफ्रेंड लिशिया ऑनर है और ये मेरी सिस्टर येलिन है। अच्छा है कि आप फैमिली को भी साथ लाए। सेना का चेहरा गंभीर था। ब्रदर, ये आज रात मेरे बहुत करीब मत रहिएगा, नहीं तो फैंग फैमिली का ध्यान आपकी तरफ जाएगा। उसी वक्त एक अलर्ट बजा। बधाई हो होस्ट, आपने 30,000 मिलियन खर्च किए हैं। सुप्रीम ब्लैक कार्ड में 100 गुना यानी 3,000 मिलियन क्रेडिट हो गए हैं। लगता है ब्रदर वेन फिर से एक्शन में आ गए हैं। आप कुछ सोच पाते उससे पहले ही एक और जोरदार सिग्नल बजा। बधाई हो होस्ट, आपने 1 बिलियन का रिफंड अक्यूमुलेट कर लिया है। एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड एक्टिवेट हुआ है। आपको एक मैरो वॉशिंग एलिक्सर मिला है और 10 बेसिक लेवल डिफेंस टैलिस्मान्स मिले हैं, जो एक ग्रेट मार्शल मास्टर के फुल अटैक को झेल सकते हैं। आपका दिल जोर से धड़का। सेना औरन ने आपका हैरान चेहरा देखा। उसे लगा कि आप फैंग फैमिली से डर गए हैं। वो आपको कुछ दिलासा देना चाहते थे, लेकिन अगले ही सेकंड आपने कुछ ऐसा कहा जिसने उन्हें हैरान कर दिया। अगर फैंग फैमिली मुझ पर अटैक करने की हिम्मत करे तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वे 4 ग्रेट फैमिलीज में से हो या कोई भी। ये सुनकर सेन भाई बहन दोनों हैरान रह गए। फैंग फैमिली एक जायंट है जिसकी एसेट्स 200,000 मिलियन से ऊपर है और उनका सोशल बैकग्राउंड भी बहुत स्ट्रांग है। ब्रदर, ये और सेन फैमिली की फैंग फैमिली के खिलाफ ऑफेंसिव में कई फोर्सेस दखल दे रहे हैं। हालांकि उनकी कुछ इंडस्ट्रीज खाई जा चुकी है, लेकिन एक बड़े फैमिली को इतनी आसानी से नहीं हराया जा सकता। और सेन फैमिली में इन्वेस्टमेंट सिर्फ 10,000 मिलियन की है।
ब्रदर सेन, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। आप गिल्ट मत महसूस कीजिए। ये कहते हुए आपने पास खड़ी सेनाही की तरफ देखा। मिस सेन, मैं मैजिक सिटी में एक इन्वेस्टमेंट कंपनी एस्टैब्लिश करना चाहता हूं। मैं सोच रहा था कि क्या आप उस कंपनी की सीईओ बनने में इंटरेस्टेड है? सेना की आंखें चमक उठीं। सेन फैमिली अभी अपनी पूरी काबिलियत नहीं दिखा पा रही है। फैंग फैमिली से बदला लेना बस एक सपना लगता है। मिस्टर वाई, मुझे नहीं पता आपकी कंपनी कितनी बड़ी है, लेकिन यह जानना जरूरी है। अगर मैं आपकी कंपनी की सीईओ बनती हूं, तो फैंग फैमिली पक्का हमें दबाने की कोशिश करेगी। आपने उनकी चिंता भांप ली। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2000 मिलियन की होगी। बाद में जोड़ने की कोई लिमिट नहीं होगी। आपकी एनुअल सैलरी 10,000,000 होगी। इसके अलावा कंपनी के प्रॉफिट्स का 5% डिविडेंड आपको मिलेगा। यह सुनकर सेना की सा रुक गई। 2000 मिलियन से ऊपर का कैश फ्लो, यह पूरे देश में भी सबसे बड़े में से एक था। मिस्टर वाई, ट्रस्ट के लिए धन्यवाद। मैं पक्का आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूंगी। कुछ डिटेल्स अग्री हुई। आपने सीधे 2000 मिलियन सेनाहे को ट्रांसफर कर दिए ताकि वो कंपनी बनाने की जिम्मेदारी ले सके। उसी समय पास में हो रही लड़ाई की आवाज ने आपका ध्यान खींच लिया। जब आपने साफ देखा कि बहस करने वालों में आपकी बहन येलिन भी है, तो आप सीधे वहां पहुंच गए। लिंग लिन, क्या हुआ? भैया, ये लोग बहुत बदतमीज हैं। मैं यहां सिस्टर क्षियाओना के साथ खाना खा रही थी। इन्होंने सिस्टर क्षियाओना को धक्का दे दिया। ये कह रहे हैं कि हम उनकी फोटो में रुकावट डाल रहे थे। जब आपने देखा कि लिशा के हाथ पर हल्की लाल चोट का निशान है, तो आपने सामने खड़ी तीनों औरतों को ठंडी नजरों से देखा और आगे बढ़कर एक एक थप्पड़ मार दिया। तुरंत वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान आपकी तरफ चला गया। तुमने हमें मारने की हिम्मत कैसे की? उसी समय एन्हा ब्रदर्स भी आगे आ गए। ब्रदर वाई, क्या मुझे यह मामला संभालना चाहिए? जरूरत नहीं, मैं खुद संभालूंगा। इनसे माफी मंगवाओ, वरना अंजाम ऐसा होगा जिसे ये सह नहीं पाएंगी। वाह, कितना घमंडी है। मुझे पता ही नहीं था कि मैजिक सिटी में ऐसा कोई भी है। जैसे लोग होते हैं, वैसे ही उनके दोस्त भी होते हैं। कूड़े के साथ रहने वाले लोग खुद भी कूड़ा ही होते हैं। पिंक, तुम बहुत बदतमीज हो। मिस्टर वाई की बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई? आपने मुड़कर उस आदमी को देखा। वो एक इफेमिनेट यंग मैन था। इस लड़के को अपनी औकात का जरा भी अंदाजा नहीं है। यंग फैंग के सामने ऐसी बातें करने की हिम्मत करता है। क्या किसी को पता है कि इस लड़के का बैकग्राउंड क्या है? फैंग फैमिली को पब्लिक में चुनौती देना कोई मामूली बात नहीं है। लगता है यही वो बिग बॉस है जिसने एफएमएन पवेलियन को 200 मिलियन में खरीदा था। फैंग फैमिली के सामने 200 मिलियन कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है इस लड़के का अंत तय है। फैंग पिंक ने आपको ठंडी नजरों से देखा। आज जो तुमने किया है, वो तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। मैजिक सिटी में कोई भी मेरे सामने ऐसी बातें करने की हिम्मत नहीं करता। सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारा पूरा परिवार इसकी कीमत चुकाएगा। आपने शांत आवाज में कहा, तुम सिर्फ फैंग फैमिली पर भरोसा करते हो ना? मुझे नहीं लगता कि अब ज्यादा समय तक फैंग फैमिली बचेगी। मेरे सामने खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश मत करो। आपने तुरंत आदेश दिया, फैंग फैमिली के खिलाफ पूरी ताकत से हमला शुरू करो। किसी भी कीमत पर फैंग फैमिली को खत्म कर दो। जी, मिस्टर वाई, मिशन हर हाल में पूरा होगा। सेनो के चेहरे पर उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। आखिरकार उसे बदला लेने का मौका मिल गया था। तभी 3 यंग मैन वहां आए। उनमें सबसे आगे टायन था, जो इन फैमिली का सबसे बड़ा बेटा था। कृपया हमारी इन फैमिली की इज्जत रखते हुए ये मामला यही खत्म कर दीजिए। फैंग पिंक ने ठंडी सांस ली और वहां से चला गया। दूसरों की पार्टी में इतना हंगामा करना ठीक नहीं है। आपको भी थोड़ा अफसोस महसूस हुआ। तभी पीछे से एक आवाज आई, फेंग, तुम भी मैजिक सिटी आ गए? मैं तो एक पल के लिए तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। बोलने वाला साओ पेंग था,
जिससे आपकी मुलाकात तिएनजिन में हुई थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी यहां आओगे। मुझे लगा था तुम क्योटो वापस चले गए हो। इसके बाद सब लोग एक रिसेप्शन रूम में पहुंचे। तुमने पहले कहा था कि तुम फैंग फैमिली को खत्म कर दोगे, लेकिन सिर्फ फैमिली को खत्म करना आसान नहीं होगा। क्या तुम्हारे पास कोई बैकअप प्लान है? आप हल्का सा मुस्कुराए। मेरे पास कोई बैकअप प्लान नहीं है। मेरे पास सिर्फ पैसा है। अगर 10 बिलियन कम पड़े तो 100 बिलियन। अगर 100 बिलियन भी कम पड़े तो 1 ट्रिलियन। मुझे नहीं लगता कि फैंग फैमिली इसे रोक पाएगी। आपकी बात सुनकर तीनों लोग हैरान रह गए। ये तरीका थोड़ा ज्यादा ब्रूटल नहीं है? तभी चैरिटी ऑक्शन शुरू होने की घोषणा हुई। ब्रदर वाई, आपको इस बार चैरिटी में अच्छा सपोर्ट देना चाहिए। कुछ देर बातचीत के बाद सभी लोग बैंक्वेट हॉल में लौट आए। लेडीज एंड जेंटलमैन, चैरिटी ऑक्शन शुरू होने वाली है। सभी मेहमान अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। हर किसी को ऑक्शन का इंतजार था। अब मैं ऑफिशियली ऑक्शन शुरू करने की घोषणा करता हूं। पहला आइटम है टिफनी नेकलेस हार्ट ऑफ इटर्निटी। इसकी शुरुआती कीमत 80 मिलियन है। हर बिड कम से कम 5 मिलियन से बढ़ेगी। जैसा कि उम्मीद थी, ज्वेलरी का महिलाओं पर खास असर था। आपने बगल में बैठी लिशिया ओन की तरफ देखा। तुम्हें पसंद है? लिशिया ओन मुस्कुराकर सिर हिलाती है। तो ये तुम्हारा हुआ। हमारी शादी के दिन मैं खुद तुम्हें पहनाऊंगा। तभी किसी ने बिड लगाई। 200 मिलियन। बिड लगाने वाली थी सिटी की पहली महिला बिलियनर, रिनोंग में। सिस्टर ऑन मी, मेरी वाइफ को भी ये हार्ट ऑफ इटर्निटी बहुत पसंद है। अगर बुरा न माने तो मैं 250 मिलियन ऑफर करता हूं। मैजिक सिटी के फेमस लवर वैंग मिन भी इसे जीतने के लिए पूरी तरह तैयार था। जल्द ही कीमत बढ़कर 500 मिलियन तक पहुंच गई। आपने शांत आवाज में कहा, अब शायद मुझे बिड करनी चाहिए। मैं 1 बिलियन ऑफर करता हूं। पूरा हॉल अचानक शांत हो गया। हर कोई आपको अविश्वास से देखने लगा। 1 बिलियन की बिड ने सबको स्तब्ध कर दिया था। कंग्रेचुलेशंस मिस्टर वाई, आपने ये यूनिक ज्वेल जीत लिया है। इसके बाद आपकी ज्यादा दिलचस्पी बाकी लॉट्स में नहीं रही। आप बस लिशिया ओन के साथ बातें करते रहें। आज की ऑक्शन का आखिरी आइटम है कैट फिलिप ड्रैगन वॉच। इसकी शुरुआती कीमत 10 मिलियन है। हालांकि इस वॉच का काफी महत्व था, लेकिन वहां मौजूद लोग उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। आपने उसे एक सामनियर की तरह खरीदने का फैसला किया और ऑक्शनियर की तरफ 5 उंगलियां दिखाई। मिस्टर वाई 50 मिलियन ऑफर कर रहे हैं। ऑक्शनियर थोड़ा सेड हो गया। नहीं, मैं 50 मिलियन नहीं, 5 बिलियन ऑफर कर रहा हूं। ऑक्शनियर ने मुश्किल से अपना हैमर संभाला। कृपया सभी लोग मिस्टर वाई की जेनरोसिटी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। इसके साथ ही ऑक्शन सफलतापूर्वक खत्म हो गई। चैरिटी डिनर में 9.2 बिलियन फंड्स रेज हुए और आपने सिर्फ 6000 मिलियन कंट्रीब्यूट किए थे। स्टेज के नीचे जर्नलिस्ट्स पागलों की तरफ फोटोज ले रहे थे। कल आपका नाम पूरे मैजिक सिटी में और यहां तक कि पूरे चाइना में गूंजेगा। आपको 600,000 मिलियन का रिफंड मिला। आप लिंजिया ओनर और अपनी बहन येलिन होटल से निकले और मैजिक सिटी में इपिन की तरफ लौट रहे थे। अचानक एक बड़ा ट्रक तेजी से आगे आया। आपने स्टीयरिंग व्हील जोर से दाईं तरफ घुमाया, पूरी ताकत लगा दी, लेकिन टक्कर से बच पाना मुमकिन नहीं था। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंसेस और पेट्रोल कार्स की आवाजें सड़कों पर गूंजने लगी। आप धीरे धीरे अपने कंफ्यूजन से बाहर आए। आपने जल्दी से पीछे की तरफ लिनिया ओना और येलिन की तरफ देखा। आपको एहसास हुआ कि दोनों सिर्फ डर से बेहोश हुई थी। आपने अपना सूट खोला और अंदर एक बेसिक डिफेंस टैलिस्मान मिला। उनमें से एक पहले ही राख बन चुकी थी। टैलिस्मान ने मेरी जान बचाई, नहीं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस की कल्पना भी नहीं कर सकते। इस दौरान पुलिस ने घटना की सर्वेलेंस कैमरास रिव्यू की। बड़े ट्रक ने नशे की हालत में रेड लाइट तोड़ी थी। ड्राइवर की एक्सीडेंट में तुरंत मौत हो गई। इसमें कुछ सस्पिशियस जरूर है। आपने फोन निकाला और इंडियन को कॉल किया। ब्रदर इन, मुझे आपकी मदद चाहिए।
आपने सिचुएशन सिंपल तरीके से एक्सप्लेन की। आधे घंटे बाद इंडियन पुलिस स्टेशन पहुंच गए। वो तीनों को वापस होटल प्रो ले गए। ब्रदर वाई, जो ड्राइवर एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदार था, उसे 2 घंटे पहले 5 मिलियन का ट्रांसफर मिला था। ये एक अनोनिमस फॉरेन अकाउंट से भेजा गया था। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं हुआ तो ये फैंग फैमिली ही है जिसने आप पर अटैक करने का फैसला किया। आपका चेहरा ठंडा पड़ गया। आपने अपने कोट से एक एनवलोप निकाला और इंडियन को दे दिया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस एनवलोप को टियान चेनो कंपनी के हेड वाइट बोचेन तक पहुंचा दे। ब्रदर वाई, चिंता मत करिए, मैं किसी को इसे डिलीवर करवाता हूं। रूम में लौटकर आपने लिनिया और येलिन को ढाढ़स बंधाया। उन्हें सच नहीं बताया। इन डार्क पहलुओं से उनका कांटेक्ट न हो, यही बेहतर है। आपने हर्ब्स के 2 पाउचेस निकाले और उनमें एक बेसिक डिफेंस टैलिस्मान रखा। सियालिन, ये दोनों एम्यूलेट्स हमेशा साथ रखना। रूम में लौटने के बाद मुझे एक्सीडेंट याद आने लगी। एक ठंडी लहर दौड़ गई। मेरे पास अभी इतनी ताकत नहीं है कि मैं खुद को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकूं। आज अगर बेसिक लेवल डिफेंस टैलिस्मान न होता तो मैं, मेरी बहन और लिशिया ओना, हम तीनों शायद वही दम तोड़ देते। फैंग फैमिली के मामले को जितनी जल्दी हो सके रिजॉल्व करना होगा। मैंने फोन उठाया और सिनो को कॉल किया। दूसरी पार्टी पर हर कीमत पर अटैक करो। मैं बाद में फंड्स ट्रांसफर करूंगा। फैंग फैमिली को तबाह करने के लिए जो भी करना पड़े करो। सेना ओए हैरान थी। पक्का कुछ सीरियस हुआ है। मैंने फोन रखा और सेना ओई को 800,000 मिलियन ट्रांसफर कर दिए। फिर मैंने वो मैरो वॉशपिल निकाली जो रिवॉर्ड में मिली थी। दृढ़ता से उसे खा लिया। जल्दी एक तेज दर्द महसूस हुआ। मैंने दांत पीसकर दर्द सहा। 20 मिनट बाद धीरे धीरे तेज दर्द कम होने लगा। एक गर्म करंट मेरे पूरे बॉडी में बहने लगा। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी ताकत लगातार बढ़ रही है। मेरी 5 इंद्रियां भी बहुत तेज हो गई थी। मैंने शावर लिया और कपड़े बदले। इस आखिरी दौर में स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत कम है। अगर मैरो वॉशिंग पिल का असर न होता तो इंटरनल एनर्जी का मैक्सिमम लेवल रीच करना मुमकिन नहीं होता। अगली सुबह फोन बजा। ब्रदर वाई का कॉल है। वाई चेन, भाई वेन, आज सुबह कोई एनवलोप लेकर आया था। ब्रदर वाई, उसमें 2 डिफेंस टैलिस्मान्स हैं। मेरे पेरेंट्स को जल्द से जल्द पहुंचा दीजिए। ये सुनिश्चित करिए कि वे इन्हें हमेशा साथ रखें। वाई चेन बहुत हैरान था। डिफेंस टैलिस्मान्स तो वॉरियर्स के टूल्स होते हैं। ब्रदर वाई, चिंता मत करिए, मैं अभी जाता हूं। कल के एक्सीडेंट की वजह से जी क्लास चला नहीं सकते थे। मैंने टैक्सी ली और उस लक्जरी कार स्टोर पहुंचा जहां लिंची था। एक पूरी तरह ब्लैक स्पोर्ट्स कार ने तुरंत मेरा ध्यान खींचा। मिस्टर वाई, ये बुगाटी नाइट एल्फ है। इसकी प्राइस 15,000 मिलियन तक जाती है। आपने लिनी की प्रेजेंटेशन बीच में ही रोक दी। मुझे ये कार चाहिए। लिंची को लगा जैसे आप 15 युआन खर्च कर रहे हों। यही होती है अमीरों की दुनिया। ये सोचकर कि लिंचिया के पास भी ड्राइविंग लाइसेंस है, इसे भी एक दे देते हैं। ये मैसराटी क्वार्टरपोर्ट है। मुझे प्रेजेंटेशन नहीं चाहिए। ये भी लेना है। कार्ड से पेमेंट की और रिफंड रिसीव किया। मैसराटी को क्लाउड विलेज में प्रेसिडेंट के पास भिजवाया। आप बुगाटी चार्लोन चला रहे थे। हे भगवान, एक बुगाटी। मैजिक सिटी में ऐसी कार कब आई? ये नाइट एल्फ नाइट सीरीज है, दुनिया में सिर्फ एक। जैसे ही क्लाउड विला में वापस लौटा, रिमाइंडर बज उठा। बधाई हो, आपने 110,000 मिलियन खर्च किए हैं। सुप्रीम ब्लैक कार्ड में 11 बिलियन क्रेडिट हो गए हैं। लगता है सेना ने फैंग फैमिली के खिलाफ कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। बधाई हो, आपका अक्यूमुलेटेड रीफंड टारगेट पूरा हो गया है। सिस्टम शॉपिंग सेंटर अब एक्टिवेट हो गया है। हर एक युआन खर्च करने पर एक पॉइंट मिलेगा। सिस्टम शॉपिंग सेंटर के प्रोडक्ट्स देखिए, अविश्वसनीय। वहां स्पिरिचुअल एनर्जी पिल्स भी थी। दूसरी तरफ फैंग फैमिली में फैंग होंग का चेहरा बहुत गंभीर था। एक ही दिन में फैंग फैमिली की एसेट्स 1/3 कम हो गई थी। मुझे बताओ,
ये हुआ कैसे? फैंग सोनी ठंडे पसीने में था। वो अपने पिता से बहुत डरता था। मामले की जांच की गई है। ये अटैक सेन फैमिली की सेनाई ने लॉन्च किया है। उसने हमारी फैंग फैमिली के 15% से ज्यादा शेयर्स भी एक्वायर कर लिए हैं। सेन फैमिली एक सेकंड कैटेगरी की फैमिली है। उनके पास इतनी फाइनेंशियल पावर कहां से आई? एक यंग मैन है जिसका नाम जेफेंग है, जो सेन फैमिली के बहुत करीब है। फैंग फैमिली की टोटल एसेट्स का 1.5 गुना तो वो इजीली मैनेज करता है। वो पूरी फैंग फैमिली को तबाह कर सकता है। क्या फैंग फैमिली को बचाने का कोई रास्ता है? फैंगिन ने इंस्टिंक्ट से अपने बड़े भाई फैन सोंजी की तरफ देखा। कल रात इन फैमिली के चैरिटी डिनर में पिताजी सिपिंग और जेफेंग के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। उसी रात जेफेंग का कार एक्सीडेंट हो गया। ये सुनते ही फैंग होन्ये ने फैंग सोंजी को एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। फैंग फैमिली इस मुकाम तक पहुंची है, निकला तुम्हारे बेटे की वजह से। निकमे। मिंग, अगर मैं खुद सिपिंग के पास जाकर माफी मांगू तो क्या कोई चांस बनेगा? ये इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी होगी जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। निंजुए, फिर किसी से कांटेक्ट करो। कल मैं खुद जाकर माफी मांगूंगा। फैन सोनी के चेहरे पर नाराजगी थी। हमारे पास इतने एलीट फोर्सेस हैं। मदद मांगने का मतलब ये नहीं कि हमारे पास फाइटिंग पावर नहीं है। ब्रदर, मैंने अभी कहा, जेफेंग का कल रात एक्सीडेंट हुआ। कार को बहुत सीरियस डैमेज हुआ, लेकिन अंदर बैठे लोगों को कुछ नहीं हुआ। क्या अभी भी समझ नहीं आया? फंगी को अपनी बहन की बात का मतलब समझ आ गया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। क्या वह एक वॉरियर है? हमें खुश होना चाहिए कि दूसरी पार्टी ने फैंग फैमिली से निपटने के लिए कन्वेंशनल तरीके ही इस्तेमाल किए, डायरेक्ट एक्शन नहीं लिया। उसी वक्त आपने सिस्टम स्टोर से एक ब्रेकअप पिल खरीदी। आज रात मास्टर लेवल पर ब्रेक थ्रू करने का प्लान था। जैसे ही आप इसे लेने वाले थे, फोन बज उठा। ये दूर जिन सिटी में मौजूद सेंट सेवाई का कॉल था। ब्रदर, ये ओल्ड कानन के साथ कुछ हुआ है। ये मामला बहुत सीरियस है। ओल्ड मैन ने खुद कहा था कि मुझे न बताओ, लेकिन बहुत सोचने के बाद मैंने आपको इन्फॉर्म करने का फैसला किया। ये खबर सुनते ही आपने त्योरियां चढ़ा ली। आप जानते हो कि कानो पेन जिन सिटी में रहते हैं, लेकिन वहां कुछ ताकतवर लोग भी हैं। लगता है इस बार मामला छोटा मोटा नहीं है। ब्रदर सैंग, मैं समझ गया। कल मैं जिन सिटी वापस जाऊंगा। मैंने फोन रखा और ब्रेकअप पिल ले ली। उसी वक्त बॉडी में स्पिरिचुअल पावर बढ़ने लगी। ग्रेट टीचर लेवल पर एडवांसमेंट हो गई। अगली सुबह सेनो का कॉल आया। मिस्टर वाई, फैंग फैमिली आपसे मिलना चाहती है। टियानिन वापस जाने से पहले इस मामले को पहले निपटा लेते हैं। फोन रखा और यूनिवर्सल इन्वेस्टमेंट हेडक्वार्टर्स की तरफ चल दिए। मिस्टर वाई सच में एक टैलेंटेड आदमी है। फैंग फैमिली ने पहले बहुत लोगों का दिल दुखाया है। ये बूढ़ा आदमी खुद माफी मांगने आया है। ओल्ड फैंग, जैसे ही आप अपने होंठ खोलें, मुझे बताएं कि आप अपनी फैमिली को कैसे फ्री करना चाहते हैं। ये इतना आसान नहीं है। अगर मेरे पास कुछ स्किल न होती तो मैं कब का आपकी फैमिली के हाथों में होता। मिस्टर वाई के एक्सीडेंट के पीछे सिर्फ फैंग और पिंग का हाथ था। अभी वे नीचे हैं। मिस्टर वाई जो चाहें वो करें। इसके अलावा मैं फैंग फैमिली की 90% एसेट्स देने को तैयार हूं। ओल्ड फैंग, मैं एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूं। मिस्टर वाई, चिंता मत करिए। फैंग होंग कल एक याcht पर फिशिंग करने जाएगा। समुद्र में तेज लहरों में एक्सीडेंट्स हो ही जाते हैं। आप फैन होने के एटीट्यूड से काफी सेटिस्फाइड थे। बिना वजह कोई गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करता। इससे पॉइंट्स अक्यूमुलेट करने में कोई इंटरफेरेंस तो नहीं होगी, है ना ओल्ड मैन फैंग? मैं ओरिजिनल प्राइस पर खरीदूंगा। आपकी फैमिली की सभी एसेट्स एक्वायर करूंगा। एक हाथ के इशारे से 140,000 मिलियन ओयू के डिनर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। इस तरह पॉइंट्स मिले। मैंने सिस्टम शॉपिंग सेंटर खोला और 4 गार्डियंस खरीदे। अब फैमिली की सेफ्टी गारंटी हो गई थी। लेकिन आपको नहीं पता था कि अभी भी कुछ लोग वहां मौजूद थे। काले कपड़ों में 4 आदमी और 2 औरतें अचानक प्रकट हुए।
उनसे निकलती ठंडक ने फैन हनी को इतना डरा दिया कि वो हिल भी नहीं सकी। शैडो गार्डियंस ने उनकी ऑरा को दबा दिया। चारों फिगर्स एक ही पल में गायब हो गए। आपके सबॉर्डिनेट्स सच में बहुत स्ट्रांग हैं। मुझे नहीं पता कि वे ग्रैंड मास्टर लेवल तक पहुंचे हैं या नहीं। सभी शैडो गार्डियंस कम से कम टीचर लेवल के हैं, इसलिए बेहतर होगा कि फैंग फैमिली अब कोई जोक ना करे। ये सुनते ही फैंग हुन्ये ने जरा भी नाराजगी दिखाने की हिम्मत नहीं की। वो जल्दी से गुड बाय कहकर चला गया। फिर आपने प्लेन टिकट बुक की, अलिशा ओना और बहन येलिन को लिया। 2 घंटे से ज्यादा समय बाद हम आखिरकार जिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। पहल, आपने अरेंज किया कि वे घर जाकर आराम करें। आप खुद जल्दी से दोंगू होटल की तरफ बढ़े। ऑफिस का दरवाजा खोला तो पाया कि सैंग XWAY भी वहां था। केन सोनेंट ने हैरानी से देखा। ब्रदर, ये क्या आप मैजिक सिटी में नहीं थे? अचानक वापस कैसे आ गए? ब्रदर खान, अगर ब्रदर सैंग ने न बताया होता तो मुझे अभी भी कुछ पता नहीं होता। जल्दी बताओ, क्या हुआ? केन सोनबन ने हार मानते हुए सैंगवे की तरफ देखा। ब्रदर, ये आपको भी पता चल ही गया। उन दिनों मैं भी उस दुनिया में एक जानी मानी शख्सियत था। मेरे हाथों किसी दुश्मन का जो बेटा मारा गया था, वो बदला लेने आया है। वो लड़का अचानक बदल गया है, एक पावरफुल वॉरियर बन गया है। अगर ब्रदर वेन की मदद न होती तो शायद मेरी जान जा चुकी होती। ब्रदर कानन इसे छोटा भाई संभाल लेगा। ये कहकर आपने गुड बाय किया और निकल गए। आखिर घर पर लिशिया भी है। पता नहीं वो मां के साथ कैसे मिल रही है। आपके जाने के बाद कनोंगबे ने तुरंत अपने लोगों को मोबिलाइज किया। वे पूरी ताकत के साथ जू फेउ का पता ढूंढने लगे। यार, ब्रदर ये की मदद मिल रही है। इस बार तुम निश्चिंत रह सकते हो। बस डर है कि ब्रदर ये को कहीं परेशानी न हो। ग्योफेव के पीछे कोई मिस्टीरियस सेक्ट भी हो सकती है। दूसरी तरफ आप घर का दरवाजा खोलकर दाखिल हुए। लिनक्सिया ने आपको सख्त चेहरे से देखा। तुम बदमाश हो, दूर सिटी से आए हो। अरे, मैं अभी प्लेन से उतरा ही था। आप पहले ही गायब हो चुके थे। आंटी, गुस्सा मत होइए। फैन ने बताया था कि उसे कुछ काम था और उसने येलिन से कहा था कि मेरा ध्यान रखे। चूंकि क्शियाओना ने आपकी तरफ से बात की है, आज के लिए माफ किया। आपके चेहरे पर कंफ्यूजन था। लगता है मां क्शियाओना से काफी सेटिस्फाइड है। रात के लिए आयल होटल में एक टेबल रिजर्व किया। फैमिली के साथ खाना खाया। मैंने ऑफिशियली अपनी गर्लफ्रेंड लिशिया ओना का परिचय कराया। उसी वक्त रिजर्व्ड रूम का दरवाजा खटखटाया गया। ब्रदर वाई, मैंने चैंटी से सुना कि आप आए हैं, तो मैं जल्दी से मिलने आ गया। ये शायद सिस्टर इन लॉ ही है। आज का खाना मेरी तरफ से है। खाने के बाद मैं कानन सोनपेन के ऑफिस पहुंचा। जेऊ फेउ के ठिकाने के बारे में कुछ क्लूज मिले हैं, लेकिन अभी कोई प्रोग्रेस नहीं है। उस दिन के बाद से ये आदमी जैसे जमीन में समा गया हो। आपके माथे पर त्योरियां चढ़ गई। मेरा तियंजिन में ज्यादा समय रुकना मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर मैं चला गया तो डर है कि कहीं कानन सोनफ्रा के साथ कोई मुसीबत ना हो जाए। आपने एक बेसिक लेवल डिफेंस टैलिस्मान निकाला। ब्रदर कानन, ये टैलिस्मान किसी क्रिटिकल मोमेंट में आपकी जान बचा सकता है। ये एक मार्शल ग्रैंड मास्टर के अटैक को 10 मिनट तक झेल सकता है। ये सुनते ही वाडुएचन और सैंग की आंखें चौड़ी हो गई। आपने वाडुएचन को स्पिरिचुअल एनर्जी पिल्स और लिमिट ब्रेक करने वाली पिल्स की एक बॉटल भी दी। ब्रदर वेन, कोई शांत जगह ढूंढो। ब्रेक थ्रू के लिए तैयारी करो। थोड़ी सी बात के बाद गुड बाय कहा और निकल गए। अगली सुबह फोन की तेज घंटी ने अचानक आपको जगा दिया। देखा कि कानन सोनबेन का कॉल था तो जल्दी से उठाया। ब्रदर वाई, वो जू फेउ नजर आया है। उसने एक पुरानी इमारत में मुझे हिसाब चुकाने के लिए बुलाया है। पिछली बार वेन ने उसे घायल किया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी वापस आएगा। लगता है उसने कोई अच्छा एलाई ढूंढ लिया है। ब्रदर कानन, मैं अभी वहां पहुंचता हूं। डोमो होटल की तरफ ड्राइव किया। मैंने देखा कि सैन और वाइटब्यून भी वहां थे। ब्रदर कानन, चिंता मत करो, मैं यहां हूं।
सैंगवे जानता था कि वो एक कॉमन और ऑर्डिनरी इंसान है, वहां जाने से ज्यादा मदद नहीं होती। और ये ने कल रात एक पिल्ली थी। वो ग्रांड मास्टर लेवल तक पहुंच गए थे। जल्दी ही मैं तय की गई पुरानी इमारत पर पहुंचा। छत पर दो फिगर्स खड़े थे। इन दोनों को क्या प्रॉब्लम है? छत पर क्यों जाना पड़ा? आपने पूरी ताकत से चिल्लाया, नीचे आ जाओ, फिर बात करते हैं। ये सुनते ही दोनों टीचर्स ने एक दूसरे को देखा। ये क्या है? ये तो बिल्कुल वॉरियर जैसा बिहेवियर नहीं है। कोई ऑप्शन नहीं है, नीचे आना ही होगा। बुजुर्ग, शायद हम बात करके कोई डील निकाल सकते हैं। हाय लिन हैरान रह गया। ये यंग मैन मुझे ग्रैंडफादर कह रहा है। मैं वैली का 5th एल्डर हूं। मैं इतनी आसानी से दूसरों के साथ डील्स कैसे कर सकता हूं? तुम समझते क्या हो खुद को? यह सुनकर भी आपके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। एक सोच के साथ 4 शैडोज प्रकट हुए। हर एक के पास एक इंटरमीडिएट लेवल अटैक टैलिस्मान था। फ्रेंड, अगर मैं थोड़ा रूड हो गया तो माफी। मुझे लगता है आपका प्रपोजल बहुत अच्छा है। मैं इस फ्यूड को सुलझाने के लिए 100 हाई क्वालिटी स्पिरिचुअल स्टोन्स ऑफर करता हूं। क्या ख्याल है? हाई लिन ने कभी नहीं सोचा था कि ये यंग मैन इतनी आसानी से ये सब निकाल देगा। ये हाई क्वालिटी स्पिरिट स्टोन्स की कीमत अविश्वसनीय रूप से बड़ी थी। फ्रेंड, चूंकि ये मामला सुलझ गया है, हम मास्टर और डिसाइपल यही विदा लेते हैं। जब कभी टाइम मिले, वैली में आइए। मेरा नाम जैन लिन है। मैं अपने पिता की मौत का बदला कैसे नहीं लूंगा, जो मेरे मास्टर के हाथों हुई। ये कहकर वो चला गया। डिसाइपल सच में संतुष्ट नहीं था। फेयू, तुम मदद नहीं कर सकते। उस डैम लड़के के हाथ में टैलिस्मान था। देखा तुमने? वो हम दोनों को यही बिना किसी मेहनत के खत्म कर सकता था। मास्टर और डिसाइपल दोनों को इस मामले को सोच समझकर आगे बढ़ाना होगा। ब्रदर वाई, आपकी मदद के लिए शुक्रिया। आज रात मैं आपको इनवाइट करूंगा। आज कनंग अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने ले जाने वाला है। उनके साथ पीने में शामिल नहीं हो सकता। मुझे डर है कि जोफ्यू इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। जब तक उसके पास मेरे खिलाफ जाने की ताकत नहीं होगी, उसे आप पर नया अटैक नहीं करना चाहिए। गुड बाय कहने के बाद हम क्लाउड विलेज वापस लौटे। ब्रदर फेंग, सब ठीक हो गया। ठीक है, ओवरऑल सब अच्छा रहा। वो लड़की येलिन कहाँ गई? लिन ने आंटी को मैनेजमेंट स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए उकसाया है। लगता है वो घर आती ही होगी। फिर जैसे ही मैं लिशिया ओन के साथ बैठा, फोन बजा। साओ पेन का कॉल था। ब्रदर फेंग, मैंने सुना कि आप जिन सिटी वापस आए हैं, क्योटो आकर कुछ दिन क्यों नहीं बिताते? इस वक्त कोई और काम नहीं था। ठीक है, कल सुबह मैं कैपिटल घूमने आ जाऊंगा। आज मेरा बड़ा भाई दूसरे शहर से क्योटो आया है। अगली सुबह सीधे हाई स्पीड ट्रेन स्टेशन की तरफ बढ़े। आधे घंटे में हम क्योटो पहुंच गए। साओ पेंग मिल गया। ब्रदर फेंग, पहले मेरे होटल चलते हैं। मैं आपके लिए एक अच्छा वेलकम डिनर तैयार करवाता हूं। हम लॉन्गॉन होटल की तरफ ड्राइव करने लगे। मैनेजर ने दूर से ही साओ पेन को देखा। वो तुरंत दौड़कर वेलकम करने आया। यंग सर, जो डबल रूम आपने पहले बुक की थी, मैंने वो हमेशा से आपके लिए बचा कर रखी है। साओ पेन का चेहरा शर्म से लाल हो गया। आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आया। आज मेरे बड़े भाई बाहर से जिंदू आए हैं। जल्दी से एक शानदार प्रेसिडेंशियल स्वीट तैयार कीजिए। ब्रदर फेंग, थोड़ा आराम करिए। दोपहर में हम साथ मेरे घर चलेंगे। हाई स्पीड ट्रेन पकड़ने के लिए बहुत सुबह उठना पड़ा था, इसलिए थकान थी। दोपहर तक सो गए। रूम से निकलते वक्त जीन्स में बदल लिया। जैसे ही होटल के बाहर पहुंचे, साओ पेन एक शानदार मेबाक लेकर खड़ा था। 20 मिनट बाद हम एक स्क्वायर कोर्टयार्ड वाली रेजिडेंस पर पहुंचे। इस कोर्टयार्ड में उन ऊंची बिल्डिंग से कहीं ज्यादा स्टाइल था। हवा भी बहुत ताजी लग रही थी। मेरे पिताजी ने बैंक्वेट तैयार करवाया है। अभी चलते हैं। लिविंग रूम में आइए। साओ हिनानी आदर की जगह पर बैठे थे। मिस्टर वाई, कृपया बैठिए। अंकल जू, पहली बार आपसे मिलने का मौका मिला। कृपया ये छोटा सा गिफ्ट स्वीकार करें। साओ पेंग तुरंत उत्सुकता से भर गया। ब्रदर फेंग,
अंदर क्या खजाना है? 1000 साल पुरानी जिनसेंग की जड़ है। मैंने होटल रूम में एक बैग देखा तो बिना ज्यादा सोचे उसे उठा लिया। साओ हिनानी का चेहरा ये सुनते ही खिल गया। उन्होंने उसे बहुत सावधानी से निकाला। वो एक सुंदर सैंडलवुड बॉक्स में रखी थी। पापा, आज रात मैं जेफेंग को घुमाने ले जा रहा हूं। हम वापस नहीं आएंगे। हाल ही में क्योटो में हमारी साओ फैमिली को लेकर कुछ हलचल है। सब शुरू हो चुका है। तुम दोनों बाहर सावधान रहना। जल्दी ही रात आ गई। साओ पेंग के पीछे चलते हुए हम एंडलेस नाइट नाम के एक बार पहुंचे। यंग साओ आ गए हैं। आपकी प्राइवेट टेबल तैयार है। सीधे बात पर आते हैं। एनवायरनमेंट टीम, आज रात जल्दी से सब तैयार कर लो। ये सुनिश्चित करो कि मेरे ब्रदर फेंग को अच्छा टाइम मिले। ऐसे सीन में आपकी ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। आप एक तरफ चुपचाप बैठ गए। उसी वक्त कुछ व्यंग्य भरे कमेंट्स आए। ये कौन है जो इतना एरोगेंट है? अरे, ये तो ओपंग है। ये फिजूल खर्च। जो आया था वो जिंटू की फर्स्ट फैमिली का दूसरा बेटा चुमुफेंग था। इतने सालों बाद भी तुम्हारा मुंह वैसा ही है। यंग मैन को 9 ड्रैगन्स प्रेजेंटिंग हैप्पीनेस का सेट दो। इस फिजूल खर्च को दिखाऊं कि असली स्पेक्टिकल क्या होता है। ये सुनते ही मैनेजर बहुत खुश हो गया। ये 9 डिवाइन ड्रैगन्स सेट से कम नहीं था। आज पक्का बड़ा प्रॉफिट होगा। चुमुफेंग ने सैटिस्फाइड भाव से आपको तिरछी नजर से देखा। मुझे याद नहीं पड़ता कि बेजिंग में तुम्हारे जैसा कोई था। साओ पेंग जैसे लोगों के साथ उठना बैठना। लगता है तुम भी उतने ही फिजूल खर्च हो। ये क्योटो है। मेरी सलाह है कि थोड़ा हिसाब किताब से चलो। आपको इससे बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ा। मैनेजर चुमुफेंग के टेबल को छोड़कर बाकी सब जगह गया। हर टेबल को एस्पीदस की एक बॉटल दी। चुफेंग का चेहरा उतर गया। हिम्मत है इसकी मुझे चैलेंज करने की, जैसे खुद मुसीबत मांग रहा हो। लड़के, तुमने मुझे पूरी तरह भड़का दिया है। और तुम, साओ पेंग, बस ये उम्मीद रखो कि मेरी चू फैमिली का गुस्सा और बदला झेल पाओगे। ये कहकर चुमुफेंग गुस्से में वहां से निकल गया। फिर तुम दोनों ने थोड़ी और मौज की। उसके बाद होटल वापस लौट गए। क्योटो में छुए फैमिली के घर में चुफेंग का चेहरा पीला पड़ा हुआ था और उसके हाथ में एक डॉक्यूमेंट था। मिस्टर रू, ये जेफन पक्का कोई आम इंसान नहीं है। अब तक की इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो वेन यूटी नाम की एक बड़ी कंपनी कंट्रोल करता है। उसका बिजनेस तियानजो सिटी तक फैला है। उसकी एसेट्स बिलियंस तक पहुंच चुकी है। मेरे पिताजी से कांटेक्ट करने में मदद करो। फिर हम स्पेसिफिक प्लान डिस्कस करेंगे। उसी वक्त मैजिक सिटी में फैंग फैमिली में फैंग हुन्ये को एक मिस्टीरियस कॉल आया। यह मामला आसान नहीं होगा। फैंग मिंग ने अपने पिता का गंभीर चेहरा देखा। क्या हुआ? जिंग कीचू फैमिली ने खबर भेजी है। वे चाहते हैं कि हम मिलकर मिस्टर वाई के खिलाफ काम करें। यह सुनते ही निंजू ने सिर झुकाया और चीजों के फायदे नुकसान सोचने लगा। पिताजी, अभी हमारी फैंग फैमिली ऐसे झगड़ों में पड़ना ठीक नहीं है। ठीक है, मैं चू फैमिली को जल्दी जवाब दे दूंगा। साफ कर दो कि हम इस मामले में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। पिता जी, एक मोमेंट रुकिए। अगर हम चुपके से मिस्टर वाई की कुछ मदद कर सकें तो शायद कुछ अनएक्सपेक्टेड रिवॉर्ड्स मिले। पहले चू फैमिली को एक्सेप्ट करने का नाटक करते हैं, फिर कोई रास्ता निकालते हैं कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस्टर वाई तक पहुंचा सके। चू फैमिली बहुत चालाक है। अगर हम सिर्फ हाँ कह दें लेकिन कोई कदम ही न उठाए तो उसका क्या फायदा? फादर, भूलिए मत, मोड में इन फैमिली भी मौजूद है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो चू फैमिली आसानी से जाल में फंस जाएगी। बाकी डिटेल्स के लिए मैं सेना से अलग से बात कर लूंगा। यह सुनकर फैन जोनी ने राहत की सांस ली। फिर उसने अपना फोन निकाला और चू फैमिली को कॉल कर दिया। दूसरी तरफ राजधानी में चू फैमिली के पुराने घर में चू जियाओशन मुख्य सीट पर बैठा हुआ था। सामने खड़े एनएफयूआई को देखते हुए उसकी नजरें बेहद गंभीर थी। मैजिक सिटी की फैन फैमिली पहले ही हमारे साथ मिल चुकी है। यहां तक कि पोर्ट सिटी के मिस्टर लियू ने भी कई लोकल फैमिलीज से संपर्क कर लिया है। सब लोग मिलकर जेफेंग के खिलाफ हमला करने के लिए तैयार है।
फिर एंड फैमिली अभी तक फैसला क्यों नहीं कर पाई? क्या आपकी नोबल फैमिली इतनी कमजोर हो चुकी है? एनएफयूआई ने शांत आवाज में कहा, मेरी जानकारी के अनुसार जेफेंग की ताकत कम से कम ग्रैंड मास्टर लेवल तक पहुंच चुकी है। अगर आपके पास उससे निपटने का कोई तरीका है तो एन फैमिली पूरी ताकत से आपका साथ देगी। पेट्रियार्क एंड, चिंता मत कीजिए। तभी मुफेंग आगे बढ़ा, आप शायद नहीं जानते, मेरा बड़ा भाई चुमुयुन जल्द ही बेजिंग लौटने वाला है। वो असेंडिंग ड्रैगन टीम का सदस्य है। मैंने ये मामला चाइना के 9th ऑफिस तक भी पहुंचा दिया है। अगर जेफेंग ने किसी नॉन मार्शल व्यक्ति पर हमला किया तो उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। नोवे ऑफिस में गोल्ड लेवल मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। ये सुनकर एंड फुली थोड़ा हैरान हो गया। क्या आप सच में भरोसा दिला सकते हैं कि 9th ऑफिस इस मामले में दखल देगा? आज रात 9th ऑफिस के हाई कमांड की तरफ से जेफेंग पर दबाव बनाया जाएगा। एंड फुली कुछ देर सोच में पड़ गया। फिर उसने धीरे से कहा, एंड फैमिली इस गठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार है। यह सुनकर चू जियाओशन जोर से हंस पड़ा। आज पेट्रियार्क ने जो फैसला लिया है उस पर आपको कभी पछतावा नहीं होगा। उसी समय हिंतो 9th ऑफिस के मीटिंग रूम में सोंग चेन ने मेज पर हाथ मारा और सबको शांत होने का इशारा किया। आज मैंने आप सबको एक बहुत जरूरी मामले पर चर्चा के लिए बुलाया है। हाल ही में कई क्षेत्रों में छिपे हुए सेक्स की गतिविधियां बढ़ने लगी है। अभी तक वॉरियर्स के बीच कोई बड़ा संघर्ष नहीं हुआ है, लेकिन हमें पूरी तरह सतर्क रहना होगा। हम किसी को भी आम लोगों की जिंदगी में दखल देने की इजाजत नहीं देंगे। यह सुनकर कैप्टन लॉन्गटन सैन वान हो का चेहरा गंभीर हो गया। डायरेक्टर सोंग, लॉन्ग टीम को रिपोर्ट मिली है कि जेफेंग नाम का एक वॉरियर ग्रैंड मास्टर रियल में प्रवेश कर चुका है। वो कई फैमिली डिस्प्यूट्स में भी शामिल रहा है। हमें जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। सोंग चेन ने हल्का सा भौहें सिकोड़ते हुए कहा, चांगी, तुम जाकर उसे वार्निंग दो। साथ ही उसकी बैकग्राउंड की भी जांच करो। अगर उसका कैरेक्टर अच्छा हुआ तो उसे लॉन्गियन टीम में शामिल करने की कोशिश की जा सकती है। यह सुनते ही मुचानिन बेहद खुश हो गया। ग्रैंड मास्टर लेवल मार्शल आर्टिस्ट बहुत कम देखने को मिलते हैं। अगर हम उसे सक्सेसफुली रिक्रूट कर पाए तो हमारी पूरी टीम की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। कैप्टन म्यू अपने डिपार्टमेंट की डिटेल्स बता सकते हैं। 9th ऑफिस सीधे नंबर 1 लीडर के कमांड में है। ये मुख्य रूप से कुछ मिस्टीरियस इवेंट्स और विदेशी वॉरियर्स द्वारा लाए गए थ्रेट्स को हैंडल करता है। इससे ज्यादा स्पेसिफिक डिटेल्स मैं रिवील नहीं कर सकता। वैसे जेफेंग, अभी आप किस लेवल पर हैं? क्या आप मेरे द्वारा लीड किए जाने वाले हिडन ड्रैगन में ज्वाइन करना चाहेंगे? कैप्टन म्यू, अभी मैं अप्रॉक्सीमेटली ग्रेट टीचर लेवल पर हूं। हिडन ड्रैगन ज्वाइन करने के बारे में भूल जाइए। मुझे आजादी पसंद है, लेकिन चाइना का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अगर फ्यूचर में आपको कभी जरूरत पड़े तो मैं हर संभव मदद करूंगा। इतनी छोटी उम्र में वो उनसे एक लेवल ऊपर है। अगर ऐसा है तो मैं जोर नहीं दूंगा। अगर कभी मन बदले तो किसी भी वक्त कांटेक्ट करिए। इसके अलावा जो फैमिली आपके खिलाफ चुपके से प्लानिंग कर रही है, बहुत सावधान रहिए। मैं ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता। मुचन को जाते हुए देखकर आपके मन में उसके लिए कुछ फीलिंग्स जागने लगी। 9th ऑफिस में सोनी ली चेन ये जानकर हैरान था। 20 के शुरुआती साल का एक यंग मैन। मुझे यकीन नहीं होता कि मार्शल आर्ट्स में उसका लेवल इतना ऊंचा है। उसे लगता है कि उसके पास एक्सेप्शनल टैलेंट है। दशकों की कठिन ट्रेनिंग के बाद मैं अभी अभी इस लेवल तक पहुंचा हूं। हालांकि जेफेंग 9th राउंड में ज्वाइन नहीं होना चाहता था, लेकिन उसने वादा किया कि अगर देश को मुसीबत हो तो वो कभी भी पीछे नहीं हटेगा। जब आपको 9th ऑफिस के एग्जिस्टेंस का पता चला तो लगा कि विदेशों में भी ऐसे सिमिलर डिपार्टमेंट होंगे और वे भी छुपी हुई लालच के साथ चाइना को देख रहे हैं। मॉल में बड़ी तादाद में स्पिरिचुअल एनर्जी पिल्स एक्सचेंज की। लगभग सारे पॉइंट्स खर्च हो गए। जल्दी से पैसे खर्च करके इसे इंप्रूव करना होगा। प्रैक्टिस करते वक्त अपने अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी को बहता हुआ महसूस किया। इस रफ्तार से ज्यादा समय नहीं लगेगा जब गोल्डन डैन किंगडम में एडवांस करने की कोशिश कर पाऊंगा।
अगले दिन ओनर का कॉल आया। वो चाहती थी कि दोनों के पेरेंट्स एक दूसरे से मिले। होने वाले इन-लॉ से मिलने का समय आ गया है। मैंने प्लेन टिकट्स बुक की और जिन सिटी वापस लौट गया। मां, क्या हम सीधे शियाओना के घर चले? बेहतर होगा कि कोई अच्छा होटल अरेंज किया जाए। होटल में मिलने का क्या मतलब है? मैं नहीं चाहता कि वे सोचें कि हम अपनी पोजीशन का दिखावा कर रहे हैं, इसलिए ये ठीक नहीं होगा। मां, आप हमेशा सब कुछ सोचती रहती हो। पहली बार मिलने जाओ तो खाली हाथ मत जाना। एक्सायो फेंग, जाओ थोड़ा तैयार हो जाओ। आपने एक पल सोचा और एक आइडिया आया। आप रूम में वापस गए और कंपेन को कॉल किया। खान, क्या तुम्हारे पास प्राइवेट प्लेन खरीदने का कोई चैनल है? बॉस, लिंकन ग्रुप के साथ मेरा कुछ कनेक्शन है, ये मुझ पर छोड़ दो। फिर आपने कानन सोमपेन को 10,000 मिलियन ट्रांसफर किए, सबसे बड़े और शानदार कॉन्फ़िगरेशन के साथ। ब्रदर वाई, चिंता मत करिए। दुनिया का सबसे महंगा प्राइवेट प्लेन अभी सऊदी प्रिंस का अशून्य है। इसकी कीमत 3.3 बिलियन तक जाती है। ये पक्का आपके वाले से ज्यादा इंप्रेसिव होगा। फिर आप उस लक्जरी कार स्टोर पहुंचे जहां आपके अच्छे दोस्त वायन थे। आपने 30 मिलियन का पगानी हुआयरा और 23 मिलियन की एक रेड फरारी ऑर्डर की। फरारी आपने इन-लॉज को गिफ्ट करने के लिए दी। स्टाफ को कहा कि इन्हें विला में डिलीवर कर दें। जब लिनक्स ने वो गिफ्ट्स देखे जो आपने तैयार किए थे, तो वो थोड़ी कंफ्यूज्ड हुए बिना नहीं रह सकी। हम इसे कैसे हैंडल करेंगे? हम ड्राइव करके तो नहीं जा रहे, है ना? अभी हॉलिडे सीजन है। अगर रास्ते में ट्रैफिक मिला तो ट्रिप खराब हो सकती है। मां, चिंता मत करो, कल आपको पता चल जाएगा। अगले दिन लिन सिविया बहुत सुबह उठ गई। वो अपना सामान ऑर्गेनाइज कर रही थी। अचानक बाहर की आवाज से वो डर गई। वो उलझे हुए चेहरे के साथ बाहर आई। तब उसने देखा कि गोल्फ कोर्स में एक प्राइवेट प्लेन खड़ा था। ये उन कमर्शियल प्लेन से बड़ा था जो वो पहले लेती थी, और फ्यूसलेज सोने का बना था। लिंग सायुक्शिया पूरी तरह दंग रह गई। शोर सुनकर आप, लिनिया ओनर और येलेन भी विला के बाहर आ गए। सामने खड़े प्राइवेट प्लेन को देखकर आप बहुत सैटिस्फाइड महसूस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद असाइंड पर्सनल नीचे उतरे। उन्होंने आपके सामने पूरे सम्मान से झुककर कहा, मिस्टर वाई और आपकी फैमिली का वेलकम है। हम पूरे सफर में आपको और आपकी फैमिली को कंफर्टेबल सर्विस देंगे। फिर आप और येसेसन ने 2 लक्जरी कार्स को प्राइवेट एयरप्लेन के एक्सक्लूसिव पार्किंग स्पेसेस में पार्क कर दिया। प्लेन में दाखिल होते ही इंटीरियर डेकोरेशन ने तुरंत आपका ध्यान खींच लिया। डेकोरेशन में गोल्डन सीट बेल्ट्स थे, यहां तक कि सिंग्स भी सोने के थे। गोल्डन एक्सेसरीज हर जगह थे। 3 मेन स्विच भी थे। एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज बहुत कंप्लीट थी। प्रोजेक्शन रूम और प्राइवेट वाइन टेस्टिंग रूम, सब कुछ था। शंघाई के टियान कम्युनिटी में होने वाले इन-लॉज का वेलकम करने के लिए ले चैंगलिन ने स्पेशल लीव ले ली थी और काम पर नहीं गए थे। जंगीन ने रूम को बेदाग साफ किया था। फ्रूट्स की एक ट्रे तैयार की थी। एक पॉट फ्रेशली बनी चाय भी रखी थी। चैंगलिन, हमें एयरपोर्ट पर खुद जाकर उन्हें लेना चाहिए। बैठो और थोड़ा आराम करो। वे लगभग पहुंचने वाले हैं। वो पहले ही एडवांस में नोटिफाई कर देगा। जिन ने राहत की सांस ली। फिर भी वो बार बार विंडो के पास आकर नीचे देखने लगी। अचानक जैन यिन का फोन बजा। मां, पापा, हम मैजिक सीआईटी वाई में आ गए हैं। 10 मिनट में टियान कॉम्प्लेक्स पहुंचने की उम्मीद है। चैंगलिन, वे आने वाले हैं। चलो नीचे जाते हैं। जैसे ही वे कम्युनिटी के सेंट्रल स्क्वायर पर पहुंचे, जंजीन का फोन तुरंत बज उठा। मां, हम पहुंच गए हैं। इतनी जल्दी? ठीक है, मैं कॉम्प्लेक्स के मेन एंट्रेंस पर आकर रिसीव करती हूं। हम वहां नहीं थे। क्या वे साइड डोर से आए? जंगी ने इंस्टिंक्टिवली सोचा कि आपकी फैमिली ज्यादा वेल ऑफ नहीं होगी। माफ करना, मैं मेन डोर से ही आई हूं। आखिर जिस कॉम्प्लेक्स में वे रहते हैं वो नंबर 1 है। मैजिक सिटी की सबसे अच्छी क्वालिटी से बस एक कदम नीचे। मां, आसमान की तरफ देखो। जंगीन थोड़ी कंफ्यूज्ड हुई, लेकिन फिर भी उसने ऊपर देखा। अगले ही सेकंड
जंगीन और ली चैंगलिन दोनों बोल नहीं पाए। उन्होंने देखा कि एक प्राइवेट प्लेन धीरे धीरे नीचे आ रहा था। उस आवाज ने कई रेजिडेंट्स का ध्यान खींचा और वे ऊपर देखने लगे। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? उनमें से कुछ सेलिब्रिटीज और मैग्नेट्स भी थे। उन्होंने क्या क्या नहीं देखा था, लेकिन इस सीन ने सबको दंग कर दिया। प्लेन कम्युनिटी स्क्वायर में सेफली लैंड हो गया। क्रू सबसे पहले उतरी और सम्मान के साथ इंतजार में खड़ी हो गई। आपकी फैमिली को बाहर आते देखा। लिशिया भी उनमें थी। जंगीन के चेहरे पर कंफ्यूजन था। मेरे होने वाले इन-लॉज का इस तरह आना बहुत शॉकिंग था। अंकल और आंटी, पहली बार में सब बहुत जल्दी हुआ। हमारे पास तैयारी का टाइम नहीं था। ये दोनों स्पोर्ट्स कार्स एक छोटा सा प्रेजेंटेशन गिफ्ट है। कई लोगों ने उन स्पोर्ट्स कार्स की कीमत पहचान ली। मैं पगानी हुआयरा एक प्रेजेंटेशन गिफ्ट के तौर पर लाया हूं। मां, पापा, ये फेंग के पेरेंट हैं और ये उनकी सिस्टर येलिन है। जंगीन ने वार्मली लिन साक्ष्या का हाथ थाम लिया। एक पल के लिए वे दोनों कुछ कह नहीं पाई। उत्साह के साथ सब घर की तरफ चले। दोनों फैमिलीज के पेरेंट्स फैमिली की बातें करने लगे। जब उन्हें लगा कि सही मोमेंट आ गया है, लिन सियुक्सिया के चेहरे पर एक स्माइल आई। बिहन, हम मुख्य रूप से इन दोनों बच्चों के बारे में बात करने आए हैं। ये लड़की क्शियाओना, ये मेरे हस्बैंड के दिल को बहुत भाती है। चूंकि क्शियाओना का ग्रेजुएशन अभी बाकी है, क्या हम पहले एंगेजमेंट की बात कर लें? बिल्कुल, हम दोनों पूरी तरह अग्री हैं। मेरी बेटी का फ्यूचर स्टेबल और सिक्योर हो, यही चाहते हैं। जंगीन बहुत खुश थी।